जोनेशन इन मैराइन हैबिटेट, यानी मैराइन हैबिटेट को अपने अलग अलग जोन्स में बांटा गया है। तो वो किस तरह से है? मैराइन हैबिटेट को अपने दो भागों में बांटा है, पेलेजिक रीजन और बेंथिक रीजन। पेलेजिक रीजन क्या है? पेलेजिक रीजन के जो वाटर सी का जो ऊपरी भाग, वो ओपन स्पेस जो है वो सारा पेलेजिक रीजन में आता है। ये फिर दो भागों में डिवाइडेड है, नेरेटिक जोन और ओशियनिक जोन। नेरेटिक जोन क्या है कि जो किनारे के कोस्ट के साथ का जो सैलो एरिया है, कम गहरा क्षेत्र है, वो नेरेटिक जोन कहलाता है। ये 16 से 240 किलोमीटर तक तथा इसकी जो डेप्थ है वो 200 मीटर तक की होती है। यानी ये जो लैंड का है, जहाँ पर कोस्टल एरिया है, वहाँ से लेकर के ये 16 से 240 किलोमीटर अंदर तक फैला रहता है, और जो डेप्थ है इसकी वो 200 मीटर तक हो सकती है। क्योंकि ये लैंड से जुड़ा हुआ है, तो जो इकोलॉजिकल फैक्टर हैं वो सारे इस एरिया को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है कि ये कोस्ट लाइन से जो जुड़ा हुआ एरिया है, जो कि एक स्थान पर आकर के ब्रेक हो जाता है, वहाँ से आगे एकदम नीचे स्लोप जाता है। तो स्लोप से लेकर के कोस्ट लाइन तक का एरिया जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। आगे जो कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है, यानी जहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ ख़त्म होता है, वहाँ से एकदम गहराई के अंदर स्लोप जाता है, वो कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाता है। दूसरा पार्ट है ओशियनिक जोन। कि ओशियनिक जोन, ओशियन का ओपन जो भाग है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से आगे का ओपन स्पेस जो है वो ओशियनिक जोन कहलाता है। इसके ये जो एरिया है 200 मीटर, यानी जो कोस्ट लाइन से लेकर के आगे का कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेकर के आगे का जो एरिया है, वो जिसकी गहराई जो है वो 200 मीटर से अधिक तक है, वो ओपन स्पेस जो है वो ओशियनिक जोन में आता है। क्योंकि ये लैंड से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसमें जो इकोलॉजिकल फैक्टर है वो कम प्रभावित करते हैं। ओशियनिक जोन के अंदर लाइट पेनेट्रेशन के आधार पर ये 3 भागों में बांटा गया है इसको, यूफोटिक जोन, डिस्फोटिक जोन और एफोटिक जोन। यूफोटिक जोन के ऊपर का जो 80 मीटर की गहराई तक का ऊपर का भाग जो है, जहाँ पर लाइट इजीली पहुँचती है, वो एरिया जो है वो यूफोटिक जोन कहलाता है। डिस्फोटिक जोन 80 मीटर से लेकर 200 मीटर तक, जहाँ पर कम लाइट, डिफ्यूज लाइट होती है, वो डिस्फोटिक जोन है। और नीचे का, एकदम नीचे का जो क्षेत्र है 200 मीटर से नीचे का, जिसमें लाइट बिल्कुल भी नहीं जाती, वो एफोटिक जोन कहलाता है। दूसरा है बेंथिक रीजन। बेंथिक रीजन की जो ओशियन का फ्लोर या नीचे का वो जो भाग है, वो बेंथिक रीजन कहलाता है। लाइट पेनेट्रेशन के आधार पर ये भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है कि लिटोरल जोन एंड डीप सी। लिटोरल जोन कौन सा है कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नीचे का क्षेत्र जो है वो लिटोरल जोन कहलाता है। यानी कम गहरा क्षेत्र है, जिसकी जो गहराई है वो 200 मीटर तक की है, वो लिटोरल जोन कहलाता है। लिटोरल जोन फिर 3 भागों में बंटा हुआ है।
सुप्रालिटोरल, इंटरनल और यूलिटोरल, तथा तीसरा है सब टाइडल और सब लिटोरल जोन। यानी सुप्रालिटोरल, यूलिटोरल एंड सब लिटोरल, 3 तरह का जोन है ये। सुप्रालिटोरल जोन क्या है कि अपर मोस्ट लेयर जो है उसको सुप्रालिटोरल कहते हैं। सुप्रालिटोरल जोन के नीचे का जो जोन है वो यूलिटोरल जोन कहलाता है। क्योंकि ये जो सब लिटोरल और सुप्रा लिटोरल के बीच में है, इसलिए इसको इंटरटाइडल जोन भी कहते हैं। सबसे नीचे का जो क्षेत्र है जो कि 200 मीटर के लगभग गहराई में जो होता है वो सब लिटोरल जोन कहलाता है। दूसरा पार्ट आता है इसका डीप सी। डीप सी को भी 3 भागों में बांटा गया है, बेथेल, एबाइसल एंड हेडल। द बेथेल जोन क्या है कि जो ओपन ओशियन है उसके नीचे जो 200 मीटर से 4000 मीटर तक, यानी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहाँ से लेकर के 4000 मीटर तक का जो नीचे का जो क्षेत्र है, बेंथिक रीजन जो है, वो डीप सी का बेथेल जोन कहलाता है। एबाइसल जोन जो है 4000 से 6000 मीटर तक का जोन जो है, 4000 मीटर से 6000 मीटर की गहराई का जोन जो है वो एबाइसल जोन कहलाता है। हेडल जोन की कई जगह जो गहराई है वो 6000 से भी अधिक है। पैचेज के अंदर, ट्रेंचेज के अंदर जो है वो ओशियन बने हुए हैं, बीच बीच में एक तरह से गड्ढे बने हुए हैं, उनको हेडल जोन कहा जाता है। तो इस तरह से जो डीप सी है वो भी 3 भागों से मिलकर के बनता है। ये पूरा इसका दिखाया गया है कि मेराइन हैबिटेट को 2 भागों में बांटा गया, पेलेजिक रीजन, बेंथिक रीजन। पेलेजिक रीजन, फिर नेरेटिक जोन, ओशियनिक जोन। बेंथिक रीजन जो है लिटोरल जोन, डीप सी जोन। लिटोरल जोन फिर यू लिटोरल, सब लिटोरल, और यू लिटोरल को इंटरटाइडल, इंटरटाइडल सैंडी शोर, इंटरटाइडल मड्डी शोर। इस तरह डीप सी को बेथेल, एबाइसल एंड हेडल, ये 3 इस तरह से पूरे मैराइन हैबिटेट को बांटा गया है। थैंक्स। इसके